नमस्कार आदाब, आप देख रहे हो ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। ये जो आप रास्ते के बीच में दरारें देख रहे हैं, ये है भाईंदर वेस्ट के मोदी पटेल रोड पर, जहां पर हमारे शहर की विधायिका गीता जैन के करीबी माने जाने वाले ठेकेदार संजय कदम और जैनम मेहता, ये दोनों जो पार्टनर है, दोनों जो जय वीरू की जोड़ी है, इन दोनों ने रास्ता बनाया है। कुणाल संजय कदम के नाम से ये ठेका मिला था इस रास्ते को बनाने का। करीब 252 मीटर ये रास्ता बना हुआ है। सीसी रोड महज 8 महीने के भीतर बनकर पूरा तैयार हो चुका है। अब इस रास्ते की हालत अगर आप देखेंगे तो ये इस तरह से रास्ते ने क्रैक मार दिया है। इस संदर्भ में जब हमने मीरा भाईंदर महानगर पालिका से जानकारी हासिल करने की कोशिश की तो हमें ये पता चला है कि इस रास्ते का पूरा काम कंप्लीट हो चुका है। चूँकि ये जो ठेकेदार है, ये शहर की विधायिका गीता जैन के करीबी ठेकेदार माने जाते हैं, जो उन्हें जन्मदिन के मौके पर बधाइयाँ भी देते हैं अपने वो होर्डिंग्स के ज़रिए, बैनर्स के ज़रिए। तो कहीं ना कहीं ये इतना बड़ा यहाँ पर जो भ्रष्टाचार हमें आज देखने को मिल रहा है, इस भ्रष्टाचार को लेकर एमएलए गीता जैन क्या करेगी, ये कई सारे सवाल यहाँ पर उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने जो अपना 2019 के चुनाव में 9 वचन दिए थे, उन 9 वचन में से उन्होंने कहा था कि हमारे शहर के रास्ते ऐसे हो गए कि उन्हें 18-20 साल तक का कुछ नहीं होगा। अब जब इस रास्ते पर दरारें पड़ने लगी तब ठेकेदार ने आनन फानन में यहाँ पर इन रास्तों पर देखिए ये दरारों को फिल कर दिया है। इसी रास्ते की अगर मैं बात करना चाहूँ तो आप देख सकते हैं कि रास्ते का जो डिज़ाइन है कि उसने बीच में उसको थोड़ा हाइट दिया है और साइड से स्लोप दिया है, जो कि ज़रूरी भी होता है पानी बहने के लिए। लेकिन इस रास्ते का जो निर्माण किया है जिन ठेकेदारों ने मिलके, उन ठेकेदारों को ना तो सीसी रोड का कोई अनुभव था, ना कोई तजुर्बा था, और ना ही इसके पहले उन्होंने कोई ऐसा रोड बनाए थे। चूँकि वो एमएलए गीता जैन के करीबी ठेकेदार है, इसीलिए उन्हें ये काम दिया गया था। इस काम को करीब 98 लाख रुपए खर्च करके किया गया है। जब इस संदर्भ में महानगर पालिका में शिकायतें की गई स्थानीय निवासियों द्वारा, तो महापालिका के जो संबंधित विभाग के जो इंजीनियर है, जो अधिकारी है, इन्होंने ठेकेदार को सही काम करने के लिए कहा। लेकिन ठेकेदार ने जो इसमें मटेरियल यूज़ किया है, उन मटेरियल पे भी अब सवाल उठने लगे हैं कि इतने बड़े बड़े क्रैक कुछ महीनों के भीतर ही इन रास्तों पर आ गए हैं। और जब इसकी शिकायतें एमएलए गीता जैन को भी मिली, तब उन्होंने दोनों ठेकेदारों को बुलाकर काफ़ी खरी खोटी सुनाई और उन्हें ईमानदारी से काम करने के लिए कहा। अब सूत्र हमें जो बताते हैं कि एमएलए गीता जैन ने इन दोनों ठेकेदार को दूर कर दिया है, क्योंकि उन्होंने पिछले 5 साल में कई सारे ऐसे भ्रष्ट कामों को अंजाम दिया है, जिसके चलते एमएलए गीता जैन की छवि खराब हो रही थी, उनका नाम खराब हो रहा था। अब इस रास्ते को लेकर हमने यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी डर के मारे कहो या फिर एमएलए गीता जैन का यहाँ पर जो दबदबा है उसको देखते हुए कोई भी यहाँ पर कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। पूर्व नगर सेवक ने भी इस संदर्भ में महानगर पालिका के अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन पालिका के अधिकारी भी कहीं ना कहीं मैडम के दबाव में आकर कुछ नहीं कर पा रहे हैं इन ठेकेदारों को लेकर। मैं आपको एक और चौंकाने वाली बात यहाँ पर बताना चाहूँगा कि ये जो रास्ता है, इस रास्ते का कुछ हिस्सा बनाने का रह गया था। जब लोगों ने शिकायतें की, तब ठेकेदार ने आनन फानन में ये जो आप ये टुकड़ा जो देख रहे हैं इतना यहाँ पर, जिस पर अब तक ठेकेदार ने कटिंग नहीं किया है, ये वही टुकड़ा आप देख सकते हैं कि ये टुकड़ा ये यहाँ पर सीसी रोड का ही एक हिस्सा है, उससे ठेकेदार ने कटिंग नहीं किया है। कटिंग इसलिए किया जाता है ताकि उसमें दरारें ना पड़े, उसमें पानी रहे और पानी को वो रोड जो है वो अपने आप में समाता रहे, अपने आप में लेता रहे, ताकि वो रोड में मजबूती बने। और ये जो ठेकेदार है, इन ठेकेदारों ने इतना बड़ा यहाँ पर भ्रष्टाचार किया है। उस भ्रष्टाचार को लेकर क्या अब हमारी शहर की विधायिका गीता जैन अपना जो वचन था, क्या वो वचन पूरा करेगी? मैं चुन के आ गई तो यहाँ से जो टेंडर में कमीशन लिया जाता है वो जरूर बंद होगा। मैं आपको वचन दे रही हूँ कि मेरे चुन के आने के बाद यहाँ की जनता का मेहनत का पैसा जो किसी की तिजोरी में जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए ही खर्च होगा। उसमें ऐसे रोड बनने चाहिए। मैं आप सबको पूछती हूँ,
एक ही रोड 10 बार बन रहा है 2 साल में। क्यों नहीं हम ऐसे रोड बना सकते हैं जो 10-20 साल तक खराब ही ना हो। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, मैं चुन के आ गई तो मेरी पहली शर्त कॉन्ट्रैक्टरों के साथ ये रहेगी कि 10 से 15 साल तक, 20 साल तक उस रोड को अगर कुछ हुआ तो उसको जुर्माना लगेगा, ताकि ये हमारा बार बार जो रोड और गड्ढों में पैसा जाता है, गटरों में पैसा जाता है, वो स्टॉप हो जाए और आपकी पसीने की कमाई का सही इस्तेमाल हो सके। अब ऐसे में कई सारे सवाल यहाँ पर एमएलए गीता जैन पर उठते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उन्होंने चुनाव के दौरान जो 9 वचन दिए थे, उन 9 वचन में से एक वचन उनका था कि जो भी ठेकेदार हो गए उनसे ऐसा काम करवा के लिया जाएगा रास्तों का कि 18-20 साल तक रास्ते खराब ना हो। तो ये उन पर ही एक मरतबा फिर सवाल यहाँ पर उठता हुआ दिखाई दे रहा है कि 22 करोड़ रुपए का जो रास्ता हमारा बना था छत्रपति शिवाजी महाराज पुतले से लेकर गोल्डन नेस्ट तक का, उस पर जो भ्रष्टाचार हुआ है उस पर तो मैडम कुछ नहीं कर पाई है। सिर्फ उन्होंने हवा में ही बोल दिया था, अपने डींगे हाकी थी कि मैं 24 घंटे में जो है कि उस रास्ते का काम करना शुरू कर दूंगी, ठेकेदार को मैं ब्लैक लिस्ट करवा दूंगी, लेकिन वो सारी उनके डींगे ही साबित हुई है, उस पर वो कुछ नहीं हो पाया। लेकिन अब इस रास्ते को लेकर जो यहाँ पर 98 लाख रुपए खर्च किए गए, हम सामान्य नागरिकों से के टैक्स का उस 98 लाख को क्या महानगर पालिका के माध्यम से एमएलए गीता जैन भरपाई करके लेगी उस ठेकेदार से जिसने ये भ्रष्ट तरीके से यहाँ पर काम किया है। हम जरूर इस संदर्भ में एमएलए गीता जैन से भी उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात तो यहाँ पर साफ दिखाई देती है कि जो 98 लाख रुपए की लागत से ये 252 मीटर का सीसी रोड बना है, इसमें पूरा भ्रष्टाचार हुआ है। इसका मटेरियल, इसकी जो काम की जो क्वालिटी है वो बिल्कुल ही घटिया दर्जे की क्वालिटी है जो साफ दिखाई दे रही है। क्या इन पर एमएलए गीता जैन कार्रवाई कर पाएगी या इन्हें बचाएगी, ये आने वाले समय में पता चलेगा। ये खबर कवर करने के लिए जब हम यहाँ पर आए थे तो हमें कई सारी यहाँ पर चौंकाने वाली जानकारियां मिली हैं। हम आने वाली खबर में वो जानकारियां भी आप दर्शकों तक पहुंचाएंगे, लेकिन तब तक हम ये देखेंगे जरूर कि क्या एमएलए गीता जैन अपने इन दोनों भ्रष्ट ठेकेदारों पर कार्रवाई कर पाएगी और वो इस भ्रष्ट में लिप्त नहीं है, उनका इस भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं है, क्या वो साबित कर पाएगी या नहीं, ये आने वाले समय में पता चलेगा। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। धन्यवाद।